जय हिंद सर, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे बिहार बीपीएससी शिक्षक का 8 पे कमीशन के आधार पर वेतन कितना होगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि जब केंद्र में 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन लागू होगा तो 6 माह अगर बैक देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर यह बताया जा रहा था कि आपका वेतन इतना होगा तो वेतन का मर्ज होगा। मैं वीडियो के माध्यम से मैं बताया हूँ, लेकिन अब जो कमेटी गठित की गई है इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि 1.90 से लेकर के 1.95 के बीच में, यानी 1.92 ही लगभग बढ़ेगा। तो इसके आधार पर वेतन आपका कितना होगा इसी पर चर्चाएं होंगी। तो हम बिहार बीपीएससी का जो 1 to 5 के टीचर हैं इनके सैलरी के आधार हम ले रहे हैं। अगर आप 6 to 8 के हैं या जो है कि 9 to 10 के हैं, 11 12 के हैं, तो अपने बेसिक हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इसमें यह भी है कि जो बीपीएससी टियर 1 से हैं या 2 से हैं, अगर आपका इंक्रीमेंट लग गया है या लगने वाला है तो उसके आधार पे आपका अलग होगा। लेकिन जो शुरुआती दौर में जो बेसिक होता है 25,000, तो अगर 1.92 के आधार पर जोड़ेंगे तो ये आपका नया बेसिक हो जाएगा, यानी 8 पे कमीशन के आधार पे 48,000। वहीं अगर आपका इंक्रीमेंट लगा हुआ रहेगा तो ये अगर 3% अगर ये इंक्रीमेंट जोड़ रहे हैं तो 3% यानी 750 रुपया ये इसमें जुड़ जाएगा 25,000 में, तो 25,750 हो जाएगा। तो अगर ये बेसिक जोड़ेंगे 8 पे कमीशन यानी 1.92 के आधार पे तो ये आपका बेसिक हो जाएगा। जिनका अगर इंक्रीमेंट 1 लगा है 49,440 रुपया, लेकिन जिनका अगर 9 ही लगा है, जो इनका बेसिक है 25,000, तो इनका रहेगा 48,000। डीए की बात करते हैं तो उस कंडीशन में डीए 0 हो जाता है। ये बात है कि जब आपको 1 जनवरी 2026 को केंद्र में लागू होगा तो राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य कब लागू करेगी। 6 माह बाद यानी 1 वर्ष बाद अगर लागू करेगी तो वो भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। उनका एरिया जोड़ के उसका मिल जाएगा जितना आपका बढ़ा रहेगा। अब एचआरए की बात करते हैं तो बिहार में जो तमाम टीचर हैं, जैसे नियोजित हैं या विशिष्ट हैं या जो है कि बीपीएससी से हैं, ये तमाम टीचर को बिहार सरकार द्वारा 5% एचआरए मिलता है। तो 48,000 रुपये जोड़ेंगे 5% एचआरए तो हो जाएगा 2400। अब मेडिकल की बात करते हैं कि वहीं जो भी तमाम टीचर हैं मेडिकल 1,000 मिलता है, तो ये टोटल आपका ग्रास सैलरी हो जाएगा 8 पे कमीशन के आधार पर जो 1 to 5 के टीचर हैं 51,400। एनपीएस यूपीएस, क्योंकि जब आप यूपीएस में है या एनपीएस में, दोनों कंडीशन में आपका डीए प्लस बेसिक का 10% करता है। तो ये जैसे आपका ये बेसिक रहेगा 48,000 और 10% निकालेंगे तो ये आपका, क्योंकि डीए तो रहेगा नहीं, डीए 0 रहेगा। अगर डीए रहता तो डीए यहाँ जुड़ जाता, तो ये आपका 48 रुपये ये हो जाएगा। अगर आप एनपीएस में रहेंगे तो एनपीएस में सरकार आपको देगी 14.5%, यानी ये 6720 रुपया। तो आपका 4800 ये सरकार का 6720 रुपया, यानी 11,520 रुपया आपके एनपीएस खाता में हर एक में जमा होगा। इसका अलग से हम बताएंगे तो अलग से वीडियो इस पर बन जाएगा कि इसका नियम क्या है यूपीएस का एनपीएस का। यूपीएस में अगर आप रह रहे हैं तो सरकार इसमें देगी 18.5% यानी 8880 रुपया, ये आपका 4800 यानी 13,680 रुपया ये आपके अकाउंट में जमा होगा अगर आप यूपीएस में रहेंगे तो। अब सब पैसा कटने के बाद, क्योंकि जब आपका ग्रास सैलरी हुआ रहेगा नया जो है कि बेसिक के आधार पे 51,400 पे 4800 कट गया और 30 पे और करता है जो बिहार सरकार द्वारा आपको जीआईएस बीमा काटा जाता है आपको सुरक्षा के लिए 30 रुपया। तो ये सब कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 46,570 रुपया, यानी 8 पे कमीशन 1.92 के आधार पे जब बढ़ेगा तो इतना आपका होगा। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।